मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, सल्तनत काल में मोहम्मद तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए। यह कथन सत्य है। बी, इसके समय कुल 34 विद्रोह हुए थे। यह कथन भी सत्य है। सी, कुल विद्रोहों में से 17 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए थे। यह कथन असत्य है। कुल विद्रोहों में से 27 विद्रोह केवल दक्षिण भारत में हुए थे। डी, बहाउद्दीन गुरसाफ का विद्रोह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल का प्रथम विद्रोह था। यह कथन सत्य है। अतः ए, बी और डी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 में कहाँ से गिरफ्तार किया था? जहांगीर के मकबरे से, हुमायूं के मकबरे से, औरंगजेब के मकबरे से या अकबर के मकबरे से? आंसर है बी, हुमायूं के मकबरे से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, फिरोज शाह तुगलक ने खुतबे में दिल्ली के पूर्व सुल्तानों का उल्लेख करना शुरू किया। यह कथन सत्य है। बी, इसने भित्ति चित्रों को मिटाने तथा सोने चांदी के बर्तनों को गलाने का आदेश दिया था। यह कथन भी सत्य है। सी, इसने अपनी आत्मकथा तारीख ए फिरोज शाही में 3 हिंदू मंदिरों के विध्वंस करने का उल्लेख किया है। यह कथन असत्य है। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही में 3 हिंदू मंदिरों के विध्वंस करने का उल्लेख किया है। डी, इसने शुद्ध रेशमी और जरी के वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कथन सत्य है। अतः ऑप्शन सी असत्य है। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में भारत में निर्मित सूती कपड़े को कहा जाता था? केलिको, पटोला, वनकटी या सरखेज? आंसर है ए, केलिको। पटोला रेशमी वस्त्रों को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, अकबर ने अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की आकृति अंकित करवाई और देवनागरी में राम सिय लिखवाया। यह कथन सत्य है। बी, असीरगढ़ जीतने के बाद अकबर ने सिक्कों पर बाज की आकृति खुदवाई थी। यह कथन भी सत्य है। सी, आना सिक्के का प्रचलन जहांगीर ने करवाया था। यह कथन असत्य है। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। डी, निसार नामक सिक्का शाहजहां ने चलवाया था। यह कथन भी असत्य है। निसार नामक सिक्का जहांगीर ने चलवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? शाहजहांनामा इनायत खां, चहार चमन चंद्रभान, तारीख ए रसीदी बदायूनी, मुंतखब उल लुबाब भीमसेन? ऑप्शन सी और डी सही सुमेलित नहीं है। तारीख ए रसीदी की रचना मिर्जा हैदर दोगलत ने किया था तथा मुंतखब उल लुबाब की रचना खफी खां ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऊखा मस्जिद कुतुबुद्दीन मुबारक, बेगमपुरी मस्जिद फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश, आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक? ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। इल्तुतमिश का मकबरा रजिया ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार शुद्ध मेहराब किसके मकबरे में बनाई गई? बलबन, मोहम्मद, इल्तुतमिश या रकनुद्दीन फिरोज शाह? आंसर है बी, बलबन के पुत्र मोहम्मद के मकबरे में पहली बार शुद्ध मेहराब बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन कविता के रूप में किया गया है। किरान उस सादेन में, मिफ्ता उल फुतूह में, आशिका में या तारीख ए मुबारक शाही में? आंसर है बी, मिफ्ता उल फुतूह में। अगला क्वेश्चन, रजिया के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किसने किया? मलिक अलाउद्दीन जानी, सैफुद्दीन कूची, निजामुल मुल्क जुनैदी या एतगीन? आंसर है सी, निजामुल मुल्क जुनैदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? जवाबित राज्य के कानून, खिलत राजकोष, खूत ग्राम प्रधानों या मुखियाओं का एक वर्ग, दबीर सचिव? ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। खिलहत सुल्तान द्वारा प्रदत्त एक पोशाक होती थी। अगला क्वेश्चन,
दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान कुरान की प्रतिलिपियां लिखकर अपना जीवन यापन करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश या बलबन? आंसर है बी, नसीरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, अहमद शाह प्रथम ने गुजरात में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जो गुजरात में पहले कभी नहीं लगाया गया था। बी, अहमद शाह के पुत्र गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को जरा बख्श अथवा स्वर्ण दान करने वाला कहा जाता है। ये दोनों कथन सत्य हैं। सी, अहमद शाह को उसके मृदुल स्वभाव के कारण करीम की उपाधि दी गई है। यह कथन असत्य है। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को उसके मृदुल स्वभाव के कारण करीम की उपाधि दी गई है। डी, अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में रायकरण को पराजित कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, गुजरात को। अगला क्वेश्चन, सिद्दी मौला ने किस शासक के शासनकाल में विद्रोह किया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद तुगलक? आंसर है ए, जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ख्वाजा बख्तियार काकी ने बाबा फरीद को चिश्तिया परंपरा में दीक्षित किया था। यह कथन सत्य है। बी, बाबा फरीद के कारण चिश्ती सिलसिले को लोकप्रियता मिली थी। यह कथन सत्य है। सी, बाबा फरीद नसीरुद्दीन के दामाद थे। यह कथन असत्य है। बाबा फरीद बलबन के दामाद थे। डी, बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य निजामुद्दीन औलिया और हजरत अलाउद्दीन साबिर थे। यह कथन सत्य है। ऑप्शन सी असत्य है। अगला क्वेश्चन, कब से कब तक के शासन को चालीसा का शासन कहा जाता है? 1236 से 1256, 1236 से 1258, 1236 से 1266 या 1236 से 1265? आंसर है सी, 1236 से 66 के काल को चालीसा का शासन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यवनराज स्थापनाचार्य मल्लिकार्जुन, प्रौढ़देवराय कृष्णदेवराय, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक बुक्का प्रथम, आंध्रभोज कृष्णदेव राय? ऑप्शन ए और बी सही सुमेलित नहीं है। यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि कृष्णदेव राय ने धारण की थी तथा प्रौढ़देवराय की उपाधि मल्लिकार्जुन ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किससे किया था? ताजुद्दीन अल्दौज, नसीरुद्दीन कुबाचा, इल्तुतमिश या मलिक जानी? आंसर है बी, नसीरुद्दीन कुबाचा। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था? नूनीज, सीजर फ्रेडरिक, हॉकिंस या राल्फ फिंच? आंसर है डी, राल्फ फिंच। अगला क्वेश्चन, उसमें बादशाहों के अनुकूल सभी प्रशंसनीय गुण थे, किंतु उसका नारित्व ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता थी, किंतु वह उसके पतन का कारण न था। रजिया के विषय में यह कथन किसने कहा है? मिनहाज ने, हसन निजामी ने, निजामुद्दीन ने या वर्नी ने? आंसर है ए, मिनहाज ने।